शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में कुछ ऐसा होने वाला था जो होते होते रह गया। और अगर यह हो जाता तो शायद विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूरी राजनीति जो वो पिछले 53 दिनों से चला रहे थे, शुक्रवार के दिन इसी राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में धरी की धरी रह जाती। और इस बात की जानकारी राहुल गांधी तक पहुंच गई थी। राहुल गांधी तक यह खबर पहुंचा दी गई थी कि आप राष्ट्रपति भवन मत जाइएगा, आपके साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में शुक्रवार को न जाने का फैसला किया। अब शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में क्या हो रहा था, पूरा देश जानता है। देश के नए उपराष्ट्रपति यानी कि सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह था। और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। तमाम राजनीतिक पदों पर बैठे हुए राजनेता पहुंचे थे। और जिस एक शख्स पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी वो इस महफिल में सीपी राधाकृष्णन नहीं बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब थे। 53 दिनों बाद जगदीप धनखड़ किसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए। 21 जुलाई की शाम करीब 9 बजे उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने बताया था कि भाई जो उनकी तबीयत है, जो उनका स्वास्थ्य है, अब इजाजत नहीं देता कि वो उपराष्ट्रपति पद की इस जिम्मेदारी को संभाल सकें। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, सिर्फ उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारियां नहीं होती बल्कि राज्यसभा के सभापति की भी जिम्मेदारियां होती हैं। और इन दिनों राज्यसभा में विपक्ष के पास सिर्फ एक ही काम है, शोर शराबा करना, उद्दंडता मचाना और राज्यसभा के माहौल को खराब करना। शायद ये शोर शराबा 74 वर्ष की उम्र में जगदीप धनखड़ के लिए मुनासिब नहीं हो पा रहा था कि वो इससे गुजर सकें। और उन्होंने तय किया 21 जुलाई की शाम को कि अब वो उपराष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। एक खत लिखा बाकायदा उन्होंने, एक जो शपथ अपना जो इस्तीफे का खत लिखा, इसमें उन्होंने ये रीजन दिया, ये कारण दिया, ये वजह बताई कि मैं क्यों उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपए का इल्जाम ये विपक्ष नहीं लगा पाया है। मैं भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो 10 साल की सरकार थी यूपीए की, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनी हुई है, सूची तैयार है। और ये कोशिश विपक्ष करता रहा लेकिन कोई मुद्दे नहीं मिले। आखिरकार 21 जुलाई को विपक्ष को लगा कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है तो इसे मुद्दा बनाया जाए। हो सकता है जगदीप धनखड़ साहब की कोई नाराजगी रही हो। पीएम मोदी और जगदीप धनखड़ के बीच टकराव की बड़ी बड़ी कहानियां विपक्ष बुनने लगा। और विपक्ष के समर्थित जो नेता थे और जो यूट्यूबर्स थे, जो पत्रकार थे, वो भी खोजबीन करने लगे। और माफ कीजिएगा लेकिन मैंने तो यह भी देखा कि कई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित यूट्यूब चैनल थे वो भी ये दिखाने में तुले हुए थे कि जगदीप धनखड़ साहब का कुछ विपक्ष के साथ साठगांठ का खेल चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को जब राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में जगदीप धनखड़ पहुंचे तो जितने भी ये समर्थित विपक्ष के चैनल थे, जितना भी विपक्ष का पूरा काला चिट्ठा था, धरा का धरा रह गया। एक तस्वीर आई, बड़ी शानदार तस्वीर आई, जिस तस्वीर में जगदीप धनखड़ जाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। झुके हुए वो अपने ही अंदाज में जो भारतीय और सनातन परंपरा को निभाते हैं कि सबसे झुककर आदर के साथ उसका सम्मान करना। जगदीप धनखड़ ने सभी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। और जब सीपी राधाकृष्णन उनसे मुलाकात करने आए तो जगदीप धनखड़ ने ना सिर्फ उनका अभिवादन किया बल्कि 60 से 65 सेकंड तक जगदीप धनखड़ सीपी राधाकृष्णन को कुछ सिखाते हुए नजर आए, कुछ गुण देते हुए नजर आए। शायद वो ये बताना चाह रहे थे कि आपको किस तरह अपने इस कार्यकाल को सफलतापूर्वक निभाना है। और ये तस्वीर देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता कि जगदीप धनखड़ साहब की मोदी सरकार से या उनके उपराष्ट्रपति के पद पर किसी तरह की नाराजगी थी। नाराजगी होती तो इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती। लेकिन दिलचस्प बात यह नहीं है,
दिलचस्प तो इससे भी खास बात है, और यह है कि राहुल गांधी को इस बात का इशारा दिया गया, राहुल गांधी को यह बात बताई गई कि जो वो आरोप जगदीप धनखड़ के खिलाफ लगा रहे थे पिछले 53 दिनों से, जो कांग्रेस पार्टी अपना पूरा प्रोपेगेंडा रच रही थी कि जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और जगदीप धनखड़ हाइड्रोजन बम की तरह मोदी सरकार पर फटने वाले हैं। राहुल गांधी खुद एक मंच से यह बात कह चुके हैं कि भाई जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं। कपिल सिब्बल तो अदालत में याचिका लगाने पहुंचने वाले थे। इस तरह का झूठ, इस तरह का प्रोपेगेंडा देश के एक संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ। खबर यह थी कि जगदीप धनखड़ साहब इस पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना चाहते थे शुक्रवार के दिन। कहां पर? राष्ट्रपति भवन के भीतर गणतंत्र मंडप में। और वो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे इस दौरान मुलाकात करना चाहते थे। सीधे उनसे मुलाकात कर बताना चाहते थे कि लीजिए मैं आ गया आपके सामने, मैं यहां पर मौजूद हूं। ना तो मुझे किसी सरकार ने घेरा है, ना किसी सरकार ने कैद किया है, क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाली सरकार राहुल गांधी जी आपकी थी। आपकी दादी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगाई गई, जब नेताओं को नजरबंद किया गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया। लेकिन यह मोदी सरकार है, यहां पर मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होती है और स्वतंत्रता की भी। कहते हैं कि यह बात राहुल गांधी तक पहुंच गई कि जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और वो राहुल गांधी से सबके सामने मुलाकात कर यह बात कहने वाले हैं। इसी के चलते राहुल गांधी ने ऐन मौके पर राष्ट्रपति भवन में आने का अपना कार्यक्रम बदल दिया और उन्होंने इस पूरे समारोह से दूर रहना ही सबसे बेहतर समझा। यह है कांग्रेस की राजनीति, जो झूठ फैलाने के वक्त तो पीछे नहीं हटती है। उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से झूठ फैलाती है, लेकिन जब सच का सामना करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। अब जब कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि भैया जगदीप धनखड़ साहब तो आ गए, आप तो कह रहे थे कि उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, मोदी सरकार बाहर नहीं आने दे रही है, लेकिन जब जगदीप धनखड़ साहब आ गए तो राहुल गांधी क्यों चले गए? कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि राहुल गांधी मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब आए तो बोले क्यों नहीं? अरे भैया, कांग्रेस का ये परिवार, इन्हें कोई समझाए कि राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह की एक पूरी प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था होती है, जिसमें तय रहता है कि कौन कब क्या बोलेगा। वहां राष्ट्रपति की इजाजत के बिना ना तो कोई बोल सकता है, ना अपनी कुर्सी से हिल सकता है। बकायदा एक व्यवस्था होती है, समारोह होता है, शपथ दिलाई जाती है। प्रोटोकॉल के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ लेने वाले सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं और कार्यक्रम के समापन के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, अब तो प्रोटोकॉल भी टूटना चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब को राष्ट्रपति भवन से ऐलान स्पीच करना चाहिए मोदी सरकार के खिलाफ। ये देखिए, राजनीति नहीं है और ना ये कोई प्रोपेगेंडा है। मैं इसे सीधे तौर पर कहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है। वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले 11 सालों में 10 से ज्यादा टुकड़ों में बंट चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें छोड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन्हें छोड़ा, जितिन प्रसाद ने छोड़ा, गुलाम नबी आजाद ने छोड़ा, कितने नेताओं का नाम लूं। इस कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ऐसी फूट हमारी विरोधी पार्टी भाजपा में क्यों नहीं होती है। और जब जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया तो इनके मन में लड्डू फूटने लगे कि अब फूट पड़ी है, अब तो जगदीप धनखड़ साहब मोदी के खिलाफ बोलेंगे। लीजिए भैया, जाकर गले लगा रहे हैं अमित शाह साहब को जगदीप धनखड़ 53 दिनों के बाद। जेपी नड्डा साहब से मिल रहे हैं, वेंकैया नायडू भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके बगल में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। ये नाराजगी, कैसी नाराजगी है सरकार के साथ? राहुल गांधी तो भाग निकले और जगदीप धनखड़ ने आकर राहुल गांधी की राजनीति पर एक बार फिर से ऐसी ताबूत की आखिरी खील ठोकी है कि 53 दिनों की जो राहुल गांधी की झूठ की राजनीति थी, 1 घंटे के भीतर उन्होंने खत्म कर दी। अब यह प्रोपेगेंडा भी कांग्रेस का खत्म हो गया और जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों पर खतरा बता रहे थे, अब यह कांग्रेस के पार्टी के ऊपर उल्टा दांव पड़ गया। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। डीके शिव कुमार कर्नाटक विधानसभा में संघ का प्रार्थना गीत गा देते हैं, जो संघ की प्रार्थना होती है। इसके बाद डीके शिव कुमार को बाकायदा
गांधी परिवार के द्वारा दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देश के सामने खड़े होकर माफी मांगो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा गीत गाया जिसका हिंदी भावार्थ होता है कि भैया हम अपने देश के लिए रक्षा करने, देश मातृभूमि की हम वंदना करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी की बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका लगाने की सच्चाई है, यह है। दूसरा सच आपको बताता हूं, शशि थरूर जो राष्ट्र के लिए दुनिया के दूसरे देशों में जाकर, अमेरिका में जाकर पहलगाम का सच बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का सच बताते हैं, उन्हें संसद के भीतर बोलने की इजाजत नहीं देती है। यह है कांग्रेस का संविधान। मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार की इजाजत के बिना एक लाइन नहीं कह सकते। यह है कांग्रेस का संविधान। यह कांग्रेस कहती है कि भैया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब सच क्या है यह मैंने आपको बता दिया। अब इसका फैसला मुझे लगता है कि देश की जनता को करना चाहिए कि संविधान का पालन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसे बंदी बनाकर रखा जा रहा है और कौन बोलने की खुली छूट दे रहा है। अब मुझे लगता है कि ये जो राहुल गांधी का एजेंडा था जगदीप धनखड़ साहब को लेकर, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहुल गांधी भाग गए राष्ट्रपति भवन से, अब नया एजेंडा ढूंढ कर लाएंगे और नए तरीके से देश में झूठ की राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे लगता है देश की जनता को मुद्दों की राजनीति करने वालों का साथ देना चाहिए और झूठ की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं से बचना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, सपा के हों या कांग्रेस के। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी के नेताओं को देखो, लेकिन जो झूठ की राजनीति करे उससे मुझे लगता है कि देश की जनता को दूरी बना लेना ही सबसे बेहतर होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।